शुरुआती दिनों में शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा जिसमें एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी है और उनका दुखद मौत पर आधारित है। यह नाटक इटालियन कहानी पर आधारित है। नाटक का स्थान इटली के वेरोना शहर है। नाटक की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैपुलेट और मॉन्टेगू परिवारों के बीच नफरत और शत्रुता थी, मगर दोनों परिवारों के लड़का और लड़की के बीच प्यार हो जाता है। जूलियट, जो कैपुलेट की भतीजी थी, कैपुलेट परिवार में एक दावत हो रही थी, जिस दावत में रोमियो और उसका चचेरा भाई बेनविलियर चोरी छुपे जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात जूलियट से हो जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लग जाता है। बाद में दोनों को एहसास होता है कि उनके परिवारों के बीच नफरत होने के कारण उनकी शादी नहीं हो पाएगी। रोमियो का करीबी दोस्त फायर लॉरेंस, जो एक पादरी था, वो दोनों उनके पास चर्च गए और गुप्त रूप से शादी करवा दे। वो सोचते थे कि उचित समय आने पर इन दोनों की शादी के बारे में दोनों परिवार को बता देंगे। शायद इस शादी से दोनों परिवारों के मध्य नफरत मिट जाएगी। इस शादी की गवाह जूलियट की नौकरानी भी थी, जो जूलियट की निजी नर्स भी थी। मर्क्यूरस रोमियो का खास मित्र और टिबोलेट जूलियट के माँ का पुत्र था, लेकिन दोनों को उनकी शादी और प्यार के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। एक दिन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। रोमियो आकर बीच बचाव करता है, लेकिन टिबोलेट मौका पाते ही तलवार से मर्क्यूरस को मौत की घाट उतार देता है। अब रोमियो अपना आपा खो देता है और टिबोल्ट का पीछा करते हुए उसे तलवार से द्वंद्व युद्ध में मौत के घाट उतार देता है। शहर में 2 हत्याएं होने की खबर वेरोना के राजकुमार के पास पहुंच जाती है। राजकुमार रोमियो को अगले दिन सूरज निकलने से पहले शहर छोड़ने की सज़ा सुनाते हैं, जबकि जूलियट की मां रोमियो के लिए मौत की सज़ा की मांग करती है। उसी रात रोमियो चोरी छुपे जूलियट से मिलने आता है और वो दोनों सुबह तक साथ रहते हैं और सदा के लिए विदा लेकर मॉन्टेगू शहर की ओर चला जाता है। जूलियट बहुत दुखी होती है, लेकिन वो किसी को अपनी शादी के बारे में नहीं बताती। उसके पिता उसकी शादी वेरोना के राजकुमार, जो उनके रिश्तेदार थे, प्रिंस से तय कर देते हैं, पर जूलियट मना कर देती है। वह पादरी के पास जाती है और अपनी आत्महत्या की इच्छा जाहिर करती है। इस पर पादरी उसे एक उपाय बताते हैं, एक बेहोशी की दवा देते हैं और कहते हैं कि इसे खा लेना। योजना के अनुसार जूलियट रात को सोने से पहले पानी में उस दवा को खा लेती है और अकेले सो जाती है। सुबह होते ही उसे मरा समझते हैं और फिर उसकी लाश को शवगृह में रख दिया जाता है। बाद में उसके होश आने पर उसे रोमियो के पास भेज दिया जाएगा। रोमियो को इस योजना के बारे में संदेश भेजकर सूचित कर दिया जाएगा। पूरी योजना समझाने के बाद जूलियट खुशी खुशी घर वापस आ जाती है, अपने पिता से माफ़ी मांगती है और पेरिस से शादी की सहमति दे देती है। अगले दिन के लिए उसकी शादी की घोषणा कर दिया जाता है। जूलियट योजना के अनुसार दवाई लेती है और सुबह सभी उसे मरा समझते हैं और पेरिस को भी जूलियट की अकस्मात मौत का पता चलता है। इतने में जूलियट की अंतिम विदाई दी जाती है। बल्तसार, जो कि रोमियो का परिवार का नौकर था, वो जूलियट की मौत की खबर रोमियो के पास पहुंचा देता है। अब कहानी में फादर
एक संदेशवाहक को रोमियो के पास भेजता है। उसे किसी चिकित्सा के कारण वह रास्ते में रुक तो जाता है, पर जो बल्थसार था वह रोमियो को जाकर यह खबर दे देता है। यह खबर सुनकर रोमियो को सदमा सा लग जाता है। वह एक छोटे से पात्र में जहर लेकर आता है और बल्थसार को इस जहर के बारे में पता नहीं था। दोनों बेरोना शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। शव ग्रह के बाहर आकर पेरिस से वह लड़ाई करता है और पेरिस को वह लड़ाई में हरा देता है। फिर भरे हृदय से रोमियो जूलियट की विदाई देता है और जहर पी लेता है। इतने में जूलियट को होश आता है। उसे एहसास होता है कि रोमियो ने तो जहर पी लिया है। मैं अब इतनी भी सांसें नहीं बची थी कि वो कुछ समझ सके। इतने में फादर आए। उन्होंने जूलियट को रोते हुए देखा तो उन्होंने जूलियट को समझाने की कोशिश की, पर जूलियट ना सुनी और अपने आप को खंजर से मार लिया। इसके बाद दोनों परिवार के लोग वहाँ आए। दोनों परिवार के लोगों को राजकुमार ने बुलाया और मिलजुल कर रहने की सलाह दी और दुश्मनी को भूल जाने को कहा। तरह रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी का बहुत ही दुखद अंत हो गया।